तो दोस्तों आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT TGT PGT CTET KVS के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम 186 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। 185 तक हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 186 नंबर। मोटर क्षमता कैसे विकसित होती है? हाथों से पैरों की उंगलियों तक, पैर की उंगलियों से सिर तक, सिर से पैर की उंगलियों तक, पैर की उंगलियों से पेट तक। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया राइट आंसर कौन सा होगा? मोटर क्षमता कैसे विकसित होती है? तो मोटर क्षमता जो है आपकी सिर से पैर की ओर, पैर की उंगलियों तक विकसित होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाएं क्या थीं? आवास और वृद्धि, आत्मसात और आवास, आत्मसात और विकास, निरंतरता और भिन्नता। तो 187 का राइट आंसर यहाँ पर होगा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाएं क्या थीं। पियाजे के अनुसार बात की गई है तो आत्मसात और आवास। तो दो प्रक्रियाएं हैं पियाजे के अनुसार, आत्मसात और आवास। पियाजे के लिए आत्मसात करने का अर्थ बाहरी तत्वों को जीवन या वातावरण की संरचनाओं में एकीकृत करना था, तथा आवास किसी के वातावरण में नई जानकारियां लेने तथा नई जानकारियों में फिट होने के लिए पहले से मौजूद स्कीमा को बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दो प्रक्रियाएं हैं, आत्मसात और आवास। नेक्स्ट, 188 नंबर। वृद्धि और विकास के डैश सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? जिसमें से एक सेफेलोकॉडल सिद्धांत है। तो कितने सिद्धांत हैं? 3। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, नवजात एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो नवजात बच्चा जो है कितने घंटे सोता है? तो 18 से 22 घंटे प्रतिदिन वो सोता है। ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट, शिशु बोलने वाले व्यक्ति के उपयुक्त चेहरे के साथ आवाज़ का मिलान करना कब शुरू करता है? लगभग 3 से 4 महीने, 6 महीने के बाद, लगभग 2 महीने, लगभग 4 से 5 महीने। तो बोलने वाले व्यक्ति के उपयुक्त चेहरे के साथ आवाज़ का मिलान करना कब शुरू करता है? तो बच्चा जो है लगभग 3 से 4 महीने के बीच में जो है वो शुरू कर देता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, बंडूरा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? सामाजिक आत्मसम्मान, आत्म प्रभावकारिता, आत्मनियमन। तो बंडूरा का जो सिद्धांत है वो आपका आधारित है आत्म प्रभावकारिता पर। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट है। जो अल्बर्ट बंडूरा है ये एक प्रभावशाली सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, आत्म प्रभावकारिता और उसकी प्रसिद्ध बेबी डॉल प्रयोग की अवधारणा के लिए ये जो है जाने जाते हैं। ठीक है, बेबी डॉल पे इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। आत्म प्रभावकारिता पर इनका एक सिद्धांत है। ठीक है, इस पे इनका आधारित है सिद्धांत। नेक्स्ट, डैश में एक बच्चा अपने ज्ञान को व्यवस्थित करता है। बच्चा जो सीखता है उसकी तुलना करता है, विस्तृत करता है और संबंधित करता है। यह डोमेन पूरे अधिगम के अनुभव के दौरान संवेदनाओं या संवेगात्मक क्षेत्रों में वृद्धि की
ट्रैकिंग को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन देखते हैं। प्रभावी डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, संज्ञानात्मक डोमेन और डी ऑप्शन है ज्ञान क्षेत्र। एक बच्चा अपने ज्ञान को व्यवस्थित करता है, जो सीखता है उसकी तुलना करता है, विस्तृत करता है, संबंधित करता है। तो ये पूछा गया है किस डोमेन के अंतर्गत आएगा? तो ये आपका प्रभावी डोमेन के अंतर्गत आएगा। प्रभावी को ही बोल लेते हैं भावात्मक डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अब भावात्मक डोमेन में जो है कौन कौन से उद्देश्य शामिल होते हैं? बालक की अभिवृत्ति भावनाओं, बालक की रुचि, मूल्यों से है। ठीक है, इस डोमेन में बच्चा अपने ज्ञान को व्यवस्थित करता है, जो सीखता है उसकी तुलना करता है, विस्तृत करता है। ठीक है, यह डोमेन जो है पूरे अधिगम के अनुभव के बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता का विश्वास संचार स्रोतों के आधार पर बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भूख लगने पर बच्चा रोने लगता है, थकान होने पर हमें आराम करने का मन करता है, ऐसा व्यवहार कहलाता है? जैविक प्रवृत्ति, प्रतिवर्ती क्रिया, वृद्धि, अनुभव। तो ये आपकी जैविक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट है। भूख लगने पर बच्चा रोता है और थकान होती है तो आराम करते हैं, ये जैविक प्रवृत्ति है। जैविक प्रवृत्ति एक जन्मजात आवेग है या क्रिया के लिए प्रेरणा है, जो आमतौर पर विशिष्ट बाहरी उत्तेजनाओं के जवाब में की जाती है। नेक्स्ट, 194 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर ध्वनि जैसी होती है? रोना, रंभना, बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना। तो इसको हम इंग्लिश वर्जन देखेंगे। क्राइंग, मूइंग, बबलिंग या कूइंग। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है, कौन सी स्वर ध्वनि जैसी होती? तो कूइंग जो है यानी कुड़कुड़ाना, ये आपकी ध्वनि जो है स्वर के समान होती है। कूइंग की जो ध्वनि है वो शिशु प्रथम माह के अंतर तक ही निकालना प्रारंभ कर देता है। इसके उपरांत बच्चा बबलिंग करना प्रारंभ करता है, बलबलाना। ठीक है, तो सबसे पहले कूइंग करता है, कुड़कुड़ाता है। ऑप्शन डी राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 195 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रक्रिया में नई जानकारी या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप किसी की मौजूदा स्कीमा या विचारों को बदलना शामिल है। तो मौजूदा स्कीमा में विचारों को बदलना यानी कि कोई नई जानकारी जोड़ रहे होंगे, तो वो क्या होता है? आपका एकोमोडेशन है ना। निम्नलिखित इस प्रक्रिया का एक उदाहरण है। उदाहरण पहले पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन डिसाइड करते हैं क्या कह रहा है। टॉम की माँ ने टस्सम को अपने पड़ोसी के कुत्ते से मिलवाया और उसे बताया कि इस जानवर के 4 पैर और 1 पूँछ है। अगली बार उसने सड़क पर एक बिल्ली देखी और उसे कुत्ता कहा। ठीक है, बिल्ली देखी और क्या बोला उसे? कुत्ता। उसकी माँ ने उसे बिल्ली और कुत्ते में फ़र्क समझाया। अब टॉम को बिल्ली और कुत्ते के बीच अंतर पता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संतुलन, आत्मसातकरण, स्कीमा या सामंजस्य। ठीक है, तो अब क्या है, उसने क्या कर लिया है? सामंजस्य कर लिया। ठीक है, समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समायोजन। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट होगा, एकोमोडेशन। इंग्लिश में बात करें तो एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन में क्या होता है, जो पूर्व में सीखी गई है योजना, उसमें हम नए ज्ञान को जोड़ते हैं। ठीक है, नई जानकारी को फिट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। समायोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समायोजन। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है। नेक्स्ट,
196 नंबर, यदि बच्चा घोड़े के बारे में जानता है तो जब वह पहली बार ऊँट को देखती है तो उसे घोड़ा कह सकता है। इसे क्या कहा जाता है? आत्मसातकरण, संतुलन, सामंजस्य, संज्ञान। तो वो जानता है घोड़े के बारे में, पहली बार जब ऊँट को देखता है तब भी वो क्या कहता है कि ये घोड़ा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ आत्मसातकरण होगा, क्योंकि अभी उसके नए ज्ञान में जुड़ा नहीं है, उसको पहले से पता है कि वो घोड़ा है। ठीक है, जब उसको बता दिया जाएगा नहीं ये ऊँट है, तब वो अपने पुराने ज्ञान में ये भी ऐड कर लेगा कि हाँ, ऊँट के भी 4 पैर होते हैं और एक पूँछ होती है। ठीक है, अब आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट है। वहाँ पर उसे फर्क करना पता चल गया था नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका पीछे हुआ है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर समायोजन था, क्योंकि उसने अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को बदल लिया था। ठीक है, जोड़ लिया था। तो ऑप्शन ए राइट है। 197 क्वेश्चन है, डैश नैतिकता वे नैतिक निर्णय हैं जो माता पिता जैसे सर्वोच्च अधिकार वाले लोगों के नियमों पर आधारित होते हैं। तो ऐसे कौन से नैतिकता के नैतिक निर्णय हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विषम लैंगिक, जो माता पिता जैसे सर्वोच्च अधिकार वाले लोगों के नियमों पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट है, विषम लैंगिक। नेक्स्ट 198, डैश नई जानकारी के जवाब में मौजूदा स्कीमा को बदल रहा है और नए बना रहा है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सामंजस्य, समायोजन बोलेंगे। ठीक है, नई जानकारी के जवाब में मौजूदा स्कीमा को बदल रहा है कि हाँ, कुत्ते के 4 पैर एक पूँछ होती है, तो उसने बिल्ली देखा तो उसे ये भी पता चला कि हाँ, बिल्ली के भी 4 पैर और एक पूँछ होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित है? पश्च प्रचलन स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पारंपरिक स्तर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पूर्व पारंपरिक स्तर जो है, इसमें जो है निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है ये, किसका सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का पूरक है? तो यहाँ पर राइट आंसर है लेव वाइगॉस्की। वाइगॉस्की का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का पूरक है। वाइगॉस्की का मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण अपने सामाजिक वातावरण से करते हैं और वयस्कों को अपनी ज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। जबकि पूरक बंडूरा का मानना था कि दूसरे को देखकर उनका अनुकरण करके, ठीक है, संज्ञानात्मक और समस्या समाधान के कौशल को सीखते हैं बच्चे। ठीक है, अर्थात नए व्यवहार व अनुभव तत्काल पर्यावरण में दूसरे को देखकर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, वाइगॉस्की के सिद्धांत जो है आपका, ये अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत से संबंधित है, पूरक है एक दूसरे के। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।